हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी भाई अपनी बहनों की रक्षा करते रहें। और आजकल भाइयों की रक्षा करनी भी बहुत जरूरी है, तो सभी बहनें भी अपने भाइयों की रक्षा करती रहें। क्योंकि भाई की शादी हो गई और भाई बुरी तरह से फंस गया। महीने 2 महीने की शादी में उसको जो सजा मिली वो भुगत रहा है। अब ऐसे में बहनों का फर्ज बनता है कि वो अपने भाई को इस चीज से बाहर निकाले। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर बहुत प्यार होता है एक दूसरे के प्रति। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सबकी अपनी अपनी लाइफ, अपना अपना करियर, अपनी अपनी फैमिली हो जाती है। उसके बाद जो प्रायोरिटी होती है वो सबकी अपने पर्सनल लेवल तक सीमित हो जाती है। और भाई बहन में से कोई अगर एक व्यक्ति फंसता है तो दूसरा आदमी ये सोचता है कि मैं इन्वॉल्व ना हो जाऊं, वो बीच में पड़ना ही नहीं चाहता। और ऐसे में जो व्यक्ति फंसा है वो अकेले ही जूझता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि वो उसके साथ ही हो रहा है। आज वो चीज आपके भाई के साथ हो रही है, कल आपके साथ भी हो सकती है, कल को आपके बच्चों के साथ भी हो सकती है। फिर आप क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको साथ देना चाहिए। बहुत से मामले ऐसे होते हैं जब हम लड़के से पूछते हैं आपकी फैमिली में कौन कौन है, वो बताता है। फिर हम पूछते हैं क्या कोई फीमेल मेंबर भी है? कहते हैं सर फीमेल मेंबर तो हैं भी, लेकिन वो बीच में नहीं आएंगे, उनकी अपनी फैमिली है या फिर उनका अपना करियर है, वो बीच में नहीं आएंगे। यानी 10 साल 12 साल तक वो अकेला जूझता रहता है। वहीं अगर उसे आपका साथ मिल जाता तो हो सकता था कि ये सारी चीजें 1-2 साल में ही खत्म हो जाती, निपट जाती। लेकिन एक्चुअल में साथ नहीं मिला। हर मामले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कुछ मामलों में ऐसे होता है कि बहनें सबसे पहले आगे खड़ी होती हैं कि मेरे भाई के साथ गलत हो रहा है तो मैं उसको प्रोटेस्ट करूंगी और जिस लेवल तक जाना पड़ेगा जाएंगे। लेकिन अधिकतर मामलों की बात कर रहा हूं। और ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, बहुत हद तक ठीक भी है। अपनी फैमिली है तो वहां पे भी देखना होता है कि फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो जाए, सब चीजें हैं। लेकिन बावजूद इसके हमें एक दूसरे का साथ तो देना ही चाहिए। जहां पे स्पेशली हमें पता है कि हमारा भाई या हमारी बहन या हमारा कोई भी बंधु गलत नहीं है, वो सही है, और दूसरा व्यक्ति उसके साथ गलत कर रहा है, तो फिर ऐसे में हम साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा? ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम उतना जितने से वो बाहर आ जाए, उतना तो साथ दे सकते हैं। आप देखो, साथ नहीं भी देते, नाम तो आपके तब भी इन्वॉल्व होता है। आपके हस्बैंड का नाम इन्वॉल्व होता है, आपके बच्चे बड़े हैं तो बच्चों का नाम इन्वॉल्व होता है। और आप तो अपने सगे भाई को केवल एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हो। प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है वो एक टेक्निकल मैटर है, उसमें जो हो सकेगा वो करेंगे मैक्सिमम। लेकिन मेन बात है कि पहले हम मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर तो हों। देखा यही जाता है, लड़के की मां सबसे आगे खड़ी होती है। मां कभी मना नहीं करेगी। उसकी हालत खराब है तब भी वो बोलती है, मेडिकली अनफिट है तब भी वो बोलती है कि ठीक है मैं करूंगी। लेकिन बाकी कोई साथ नहीं आता। और लड़के का दिल गवाही नहीं देता कई बार। क्योंकि कई बार होता है मम्मी की एज बहुत ज़्यादा है, मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, मम्मी को बीच में नहीं लाया जा सकता। तो ऐसे में उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। बहनों को ये सोच के बीच में नहीं डालता कि उनकी अपनी फैमिली है। माँ को ये सोच के बीच में नहीं डालता कि उनकी एज ज़्यादा है, वो मेडिकली अनफिट है, और बेचारा अकेले ही जूझता रहता है। पूरे सिस्टम से जूझता है। आसान बात नहीं होती। अपनों से जूझ रहा है, पत्नी से जूझ रहा है, कई बार जिसके लिए बहुत कुछ किया उससे जूझ रहा है, कोर्ट के सिस्टम से जूझ रहा है, पुलिस के सिस्टम से जूझ रहा है, हर चीज से जूझ रहा है। और कई बार जूझते जूझते मेंटली हार भी मान लेता है और सब कुछ छोड़ करके बैठ जाता है। तो अभी ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छी बात है। बेटियों को पढ़ाओ भी और बेटियों को बचाओ भी। क्योंकि जो घिनौने इंसिडेंट बेटियों के साथ हो रहे हैं, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कोलकाता का मामला जो प्रकाश में आया है, तो ऐसे मामलों को रोकना भी हमारा दायित्व है। लेकिन इसके साथ साथ बेटा बचाओ अभियान भी चलाना आज के समय पे बहुत जरूरी है। जो क्रिमिनल्स हैं वो बेटियों के साथ ऐसा कुछ करके जा रहे हैं, और जो सही लड़के हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो यहां लड़के लड़की का सवाल नहीं है, यहां गलत करने वालों का सवाल है। अगर किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ इस तरह से गलत हो रहा है तो सभी भाइयों को आगे आना चाहिए, सभी भाइयों को साथ में खड़ा होना चाहिए, मिलकर आवाज उठानी चाहिए। और अगर किसी बेटे के साथ गलत हो रहा है, उसके ससुराल वाले उस पर गलत केस कर रहे हैं, उसे जेल भेजना चाहते हैं, उसके साथ मार पिटाई कर रहे हैं, तो भी बहनों को, माँ बाप को, सबको साथ में आगे खड़ा होना चाहिए उसके बचाव के लिए। अदरवाइज वो अकेला कितना सरवाइव करेगा, कितना कितना लड़ेगा? अपने बच्चों से अलग बैठा है, पैसा लगा रहा है, वाइफ से अलग बैठा है, करियर खराब कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है हजारों किलोमीटर की, कितनी क्षमता होगी उसकी? तो कहीं ना कहीं हम सबको उसके कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति देखो आज के समय पे पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन उसको उस पैसे के बदले में रिलीफ तो मिले, ईमानदारी से काम तो मिले। अब बहुत सारे हमारे पास ऐसे कॉल्स आते हैं, सर मैंने 1 लाख रुपए दे दिया था एक पर्टिकुलर एजेंसी को, उन्होंने कहा हम आपको ये चीजें देंगे, और उसके बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। अब बताओ ऐसे में क्या हो? तो हर तरह से वो जूझ रहा है।
और लोग जाल बिछाए बैठे हैं चारों तरफ। जेन्युइन लोग बहुत कम है, फंसाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, और आदमी फंसता चला जाता है। अब कई बार हम डेली में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वो लोन फ्रॉड वाले होते हैं ना, वो कॉल करते हैं, आदमी के अकाउंट से 10 लाख रुपए उड़ा देते हैं। कैसे उड़ाते हैं? उनका मेन फंडा क्या होता है? वो सामने वाले को इतना डरा देते हैं, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं, मैंने तुम्हारे बेटे को अरेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बेचारे माँ बाप होते हैं, सिंपल होते हैं, और कई बार तो यंग जनरेशन भी घबरा जाती है और अपने अकाउंट से लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन कर देती है। सब कुछ कैसे हुआ? डर के तहत हुआ। यही सेम मैट्रिमोनियल में भी होता है। जो भी आपके गलत स्टेप्स उठते हैं, उनमें से 90% स्टेप्स केवल डर की वजह से उठते हैं, क्योंकि आपके मन में एक डर डाला जाता है, एक रॉन्ग नंबर आपके दिमाग में फिट किया जाता है। उस रॉन्ग नंबर के तहत आपके माँ बाप डरे हुए होते हैं और वो कहते हैं जाके एंटीसिपेटरी बेल ले लो, जहां पे जरूरत नहीं होती वहां पे भी। वो कहते हैं जाकर के स्टे ले लो, जहां पे जरूरत नहीं होती वहां पे भी। यानी जो चीजें आपको बताई जाती हैं जो ठीक नहीं होती, उन चीजों को फॉलो करने के लिए आप बाध्य हो जाते हैं, केवल एक डर के तहत, क्योंकि आपके दिमाग में एक रॉन्ग नंबर फिट किया गया है। उस रॉन्ग नंबर को निकालना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि आपको सही चीजें बताएं, ताकि आप लोग डरे ना और सही तरीके से अपने केसेस को लड़ सकें। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें यहां पर हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में फिर से मेरी अपील यही है उन बहनों से जिनके भाई इस तरह से परेशान है, उनका साथ दें, उनका बचाव करें। और समाज में जो गलत चीजें हो रही हैं, जैसे ये मामला भी कोलकाता वाला आया, खून खौलता है ये सब सुन के। तो ऐसे मामले जहां भी आप देखते हैं और कुछ कर सकते हैं अपनी तरफ से, तो जरूर करें, उनका बचाव करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।